आज हमारा टॉपिक रहेगा वर्ड्स एंड फ्रेजेस को इंग्लिश शुरुआत करने के लिए थोड़ी ज़रूरत है इन सब चीज़ों को जानने की, समझने की। और सबसे पहले आपको मैं बता दूं सिलेबस के बारे में। बट इंग्लिश लैंग्वेज का जो सिलेबस है जैसा कि दिया हुआ है, जनरल हिंदी एंड इंग्लिश अप टू ग्रेजुएट लेवल, ये एक छोटी सी बात बता दी गई है। और अब इसके बाद कुछ और नहीं बताया गया। तो जब इस तरह की बातें आएंगी तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो जाती हैं। दीपक कुमार तिवारी जी, हाल हेलो सर जी, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, दीपक जी का मैसेज आ गया, हेलो सर गुड आफ्टरनून। यस दीपक, गुड आफ्टरनून। बाकी लोगों के जिनके भी मैसेज अभी तक नहीं है, मैं वेट कर रहा हूँ सबके मैसेजेस की। आपके मैसेजेस का आना बहुत ज़रूरी है। तो सिलेबस में आपके क्या आ जाएगा भाई? पैसेज, पैराजम्बल्स, क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट के चांस थोड़े से कम है आपके उसमें आने में, बट पैसेज और पैराजम्बल्स के चांस हैं आपके साथ। पैराजम्बल्स हो जाता है रीअरेंजमेंट करना, पैसेज आपको पता ही है। राजू बरनवाल, इज इट क्लास फॉर ROARO? सर यस यस राजू जी, बिल्कुल। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ROARO के ही चीज़ों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, और उसमें मैं बताने जा रहा हूँ स्पेशली इंग्लिश के बारे में। बाकी GS का पार्ट है, रीजनिंग का पार्ट है, और भी चीज़ें हैं। ठीक है, GS का मेन रोल रहेगा। जानकारी थोड़ी तो होनी चाहिए ना, हाई कोर्ट में काम करने जा रहा है। पंकज शर्मा सर, आई थिंक everyone there we have only 13-14 people on Telegram for this course. ओके फाइन पंकज, नो इश्यूज। संध्या कुमारी, हाँ जी हेलो सर, अब मैसेज आया संध्या का। पंकज, मेरा कंसर्न केवल इतना है दैट यू आर whosoever और whatsoever number you have, that doesn't matter, वो तो हम दिल से उतना ही पढ़ाएंगे। पॉइंट इज दिस दैट एवरीवन शुड बी प्रेजेंट ऑन चैट फैकल्टी, राइट, फॉर चैट काइंड ऑफ थिंग्स। सो हर किसी को प्रेजेंट रहना है चैट पे, सो दैट दे मे बी एक्टिव एंड हम लोग फिर कम्युनिकेट कर पाएंगे उनके साथ आराम से, ये बात है। Vocabulary, synonyms, antonyms, idioms and phrases, one word substitution, spellings और fill in the blanks, ये आपका vocab का पार्ट हो जाता है किसी भी एग्जाम के लिए, फॉर एनी एग्जाम। अगला ग्रामर की बात करेंगे। सो वी हैव हियर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, दैट इज नरेशन। दीपक कुमार, इंग्लिश वीक है सर, बेसिक से। दीपक जी शुरू नहीं किया हूँ, सिलेबस बता रहा हूँ भी। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? पैसेज आता है, सिनोनिम एंटोनिम्स आते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं, वो ये वोकेबलरी के पार्ट हो गए। स्पेलिंग्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, सही है कि गलत है ढूंढना है, निकालना है। और फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन आते हैं। तो दीपक तिवारी जी ये बताइए संतोष तिवारी को कि कि अभी तक आपको ऐसा क्या रहा जो समझ में नहीं आया? तो स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट या करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सब ओके है? चलिए बस ठीक है। तो जब आपको कंफर्टेबल ना हो तब आप बताइएगा कि सर दिक्कत है। इंग्लिश पहले से ही वीक कहाँ है? आपने इंग्लिश की स्पेलिंग सही लिखी है, वीक की स्पेलिंग भी सही लिखी है, कोई दिक्कत ही नहीं। देखिए तमाम साइट्स पे चीज़ें दिखती हैं। अब ये कहीं पे लिखा है नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, पैसेज कंप्लीशन, सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस अरेंजमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, idioms and phrases, sentence improvement, para completion, error detection, synonyms and antonyms, prepositions, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, स्पेलिंग टेस्ट, ऐसे करके आपके पास ये आ गया। अब ये सच्चाई में इतना है या बस किसी ने ऐसे ही इसको वेबसाइट पर डाल दिया है कि हाँ ये सिलेबस है? फिलहाल मुद्दे की बात यहाँ पे रही जो मैंने आपको बताया कि जब भी बात सिलेबस की हो, आप मान के चलें कि वोकैब, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन, ये तीनों चीजें आपके सिलेबस के पार्ट में आते हैं। ऑल द थ्री आर योर सिलेबस पार्ट। 3 सेंटेंस हमारे सामने दिख रहा है।
इन 3 सेंटेंस को देख करके आप खाली इतना बताइए कि ये तीनों सही है कि गलत है। राजू बरनवाल कह रहे नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव भी आएंगे। हाँ, ये क्वेश्चन आपका जो है बिल्कुल जायज़ क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, जब भी भाई हम लोग ग्रामर के बारे में बातचीत करते हैं तो ग्रामर में जो क्वेश्चन आते हैं वो नाउन प्रोनाउन के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते। वो बस क्वेश्चन ये होता है कि आपको, वो बस ये क्वेश्चन होता है कि आपको एरर स्पॉट करना है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स। अब इनमें ये आएंगे फ्रॉम ऑल द टॉपिक्स ऑफ ग्रामर। फ्रॉम ऑल द टॉपिक्स ऑफ ग्रामर, उसमें आप नाउन को लो, प्रोनाउन को लो, एडजेक्टिव को लो, वर्ब को लो, कंजंक्शन को लो, एटसेट्रा जितना भी अपने सब। ठीक है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब कंजंक्शन ये सब सब इसमें आ जाएंगे। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं। हाँ जी, अब बताइए यहाँ तक आपको समझ में आ गया सभी को? ठीक है ना? तो समझ गए भाई राजू बरनवाल जी, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब कंजंक्शन प्रीपोजिशन सब इसी में से आएंगे यहाँ से। चलो, 3 सेंटेंस आपके सामने देखिए और आप बताइए ये तीनों सही है या गलत है। तो भाई दीपक जी बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ। 3 सेंटेंस सामने आपके सामने आ गया, बस एक बार देखने के लिए कि हमें इनको समझना कैसे है। तो ये तीनों सेंटेंस आपके सामने है, सही है या गलत है? राजू बरनवाल को थर्ड रॉन्ग लग रहा है। दीपक को क्या कर रहे हैं भाई? संध्या कुमारी, आई डोंट नो सर। सही है भाई, लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं? करेक्ट लग रहे हैं। चलिए, अब आपके पास 3 इंफॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूँ। उन 3 इंफॉर्मेशन के बेसिस फिर आप बताएंगे कि क्या यहाँ पे बात आई। नंबर 1, बाउंडेशन कोई वर्ड नहीं होता है ना। बाउंडेशन कोई वर्ड नहीं होता। अब जब बाउंडेशन कोई वर्ड नहीं होता तो फिर क्या होता है? बाउंड्स कह लो, बाउंड्स कह लो आप, रेस्ट्रिक्शंस कह लो आप, ये बिल्कुल सही है, बट बाउंडेशन कोई वर्ड नहीं होता। बाउंडेशन कोई वर्ड नहीं होता, बाउंड्स आर रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है। हाँ हाँ, लिमिटेशन हो सकता है राजू जी, बिल्कुल ठीक है। मतलब बाउंडेशन जो अक्सर हम लोग बोलते हैं ये कोई वर्ड होता ही नहीं है, दिस इज द पॉइंट। दीपक समझिए, बाउंडेशन कोई वर्ड ही नहीं होता, तो आप इसको यूज कैसे कर सकते हैं? तो इसका मतलब यहाँ पे ये गलत। दूसरी बात,
अकॉर्डिंग टू मी। हाँ बाउंस प्लूरल है, बाउंस से कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात है अकॉर्डिंग टू मी या अस नहीं होता। अकॉर्डिंग टू यू ठीक है, और अकॉर्डिंग टू हिम या हर या देम ये सही है। अकॉर्डिंग टू हिम हर या देम ये सही है। अकॉर्डिंग टू यू सही है, बट अकॉर्डिंग टू मी या अस नहीं होता। ये सब छोटी छोटी जानकारी है जो मैं आपको बस बता रहा हूँ फिलहाल। बात और आगे बढ़ाते हैं। माई सेल्फ हमेशा अपने सब्जेक्ट के अनुसार। माई सेल्फ हमेशा अपने सब्जेक्ट के अनुसार आता है। हाँ दीपक कुमार जी, ये एक प्रश्न अक्सर बच्चों के मन में आता रहता है कि एनी लॉजिक वाई। तो भाषा में बहुत से जगह पे वाई का आंसर नहीं मिलता है। अगर कोई वर्ड होता ही नहीं है तो आप बोल रहे हैं गलत, तो उसमें लॉजिक कहाँ से आएगा? पहली बात तो ये। दूसरी बात जो अकॉर्डिंग टू मी वाली बात है, ये जरूर मान सकते हैं कि भाई ये क्या है। चलो ये क्या हो गया, ये आपके पास एक यूसेज है जो कि जानना है आपको कि नियम कानून तरीका क्या है। तो बड़े लोगों ने अकॉर्डिंग टू के बाद मी को यूज किया ही नहीं है। उनका साफ साफ कहना है कि अकॉर्डिंग टू के बाद थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन सही है, फर्स्ट पर्सन गलत है। क्यों कहा वो बात की बात है, बट चूंकि हम लोग उसको फॉलो करते जाते हैं। माई सेल्फ हमेशा अपने सब्जेक्ट के अनुसार आता है, ये रूल है। माई सेल्फ कभी भी अकेले नहीं आ सकता, ये हमेशा अपने सब्जेक्टिव गेस के बाद ही आए। तो अगर माई सेल्फ वर्ड को कहीं पर रहना है तो पहले आई होना चाहिए। हिमसेल्फ को कहीं पर रहना है तो पहले ही होना चाहिए। हर सेल्फ कहीं होना है तो पहले शी होना चाहिए। ऐसा मामला चलता है। तीन इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई। बताओ भाई दीपक जी, अभी कुछ बात समझ में आई? पहली बात कि बाउंडेशन कोई वर्ड होता ही नहीं है, तो आप अगर लिख रहे हैं तो गलत लिख रहे हैं, उसके बदले क्या लिखेंगे? बाउंस। ठीक। अगली बात, अकॉर्डिंग टू के बाद फर्स्ट पर्सन का यूज गलत माना जाता है इंग्लिश में। तो मी और अस दोनों गलत माने जाएंगे, और हिम हर ये सही माने जाएंगे। माना जाता है, हमें इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है यहाँ तक फिलहाल। चैट पे आप लोग मैसेज भेजते रहिए। यहाँ तक सब कुछ ओके है, क्लियर है? हाँ, इट मीन्स इफ आई एम दीपक आई माई सेल्फ एम दीपक। जैसे अगर आपको अपना इंट्रोडक्शन देना हो तो माई नेम इज दीपक, आई एम दीपक, दिस इज दीपक, आप ऐसे बोलेंगे। ठीक है। और अगर दोस्तों के बीच में है तो आप बोल सकते हैं माई सेल्फ दीपक, चल जाएगा। बट मान लो मैं आपसे पूछता हूँ यार दीपक कौन है, मुझे दीपक से मिलना है, तो आपका सेंटेंस क्या रहेगा? अरे मैं ही दीपक हूँ, बताइए क्या बात है। मैं ही दीपक हूँ मतलब आई माई सेल्फ एम दीपक। आई माई सेल्फ एम दीपक, यस दीपक, अब जाके सही हुआ।
ये बोलेंगे, बात तब जाके जमेगी। तो यहाँ तक उम्मीद है कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। 4 5 6 हमने पहले कर लिया, 1 2 3 चलो बाद में, कोई बात नहीं, देखते हैं। बताइए यहाँ पे क्या लग रहा है आपको। अलंकृति सर तो इंट्रोडक्शन में माई सेल्फ यूज नहीं कर सकते हैं, जो यूजुअली लोग इंट्रो देते हैं। माई सेल्फ बोलचाल की भाषा में अलंकृति चलेगा। पहले अलंकृति आप सही जगह पे मैसेज भेजिए। आपका नाम अच्छा है, मैंने तारीफ कर दी, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप जहां मन करेगा वहां मैसेज भेजिएगा। यू हैव टू सेंड मैसेज ऑन चैट फैकल्टी। अभी आप हाय हेलो का मैसेज भेजो, चैट फैकल्टी पे मैसेज भेजना आपको, यहाँ पे नहीं। संतोष तिवारी को नहीं भेजो मैसेज, मैसेज भेजो आप चैट फैकल्टी पे, आई एम वेटिंग। हाँ जी अलंकृति, अब आपका मैसेज सही जगह आ रहा है। नो नो नथिंग टू से सॉरी, लाइक मैं तो बस ऐसे ही लेग पुलिंग कर रहा था। हाँ तो बात यहाँ तक समझ में आ गई आपको। आई एम न्यू टू यूज जूम, ओके ओके ग्रेट। तब भी आपने अच्छे से यूज़ कर लिया इसको। क्लासेस हो रही हैं, समझ में चीज़ें आ रही हैं, क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हैं। हाँ जी, तो अभी क्लियर हो गया। कम्युनिकेशन, वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ इन सब क्वेश्चंस के माध्यम से, कि कम्युनिकेशन बटे अलग चीज़ होती है, बोलचाल की भाषा, उसमें कुछ भी आप बोल दो काम चल जाता है। मान लो अलंकृति, मैं आपके सामने हूँ, आपके घर के सामने, आप ठीक है, हम लोग वहीं पे हैं, और मैंने इशारा किया ऐसे, ठीक, तो क्या हो गया, आप जाके एक बोतल पानी लेके आओगे। फिर मैंने काफ़ी देर काम करने के बाद इशारा किया, मतलब आप थोड़ी सी चाय बना के लाओगे, है कि नहीं। काम तो ऐसे भी हो जा रहा। और बोलेंगे चाय, तब भी चाय मिल जाएगी। अब प्रॉपर फॉर्मल तरीका क्या होगा, मे आई हैव अ कप ऑफ टी। हाय अलंकृति जी, मे आई हैव अ कप ऑफ टी, मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, ये क्या रहा, ये रहा एक प्रॉपर तरीके से किसी सेंटेंस को उस अर्थ के हिसाब से बोलना। ऐसी कोई बात आई तो आप ऐसे बोलिएगा। तो ये इनफॉर्मल बोलचाल की भाषा और फॉर्मल में अंतर होता है। ठीक, तो वो चलने दो जहाँ जो चल रहा है। बाकी आइए अब इधर 2 3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। मैंने पहले ही कहा कि आज का पर्पस है कि इंग्लिश के अप्रोच को आपको बता देना, समझा देना, ताकि आप जान लें कि इसका यूज किस तरीके से होगा। He told me about it word to word. Word for word. Word for word. और इसका मतलब हो जाता है शब्दशः, अक्षरशः या शब्दशः। अगर आप पास हो जाएंगे तो मैं आपको मोबाइल गिफ्ट करूंगा। तो आई विल डू वर्ड फॉर वर्ड, आई विल डू वॉट एवर आई प्रॉमिस्ड यू वर्ड फॉर वर्ड। मतलब मैं शब्दशः उस बात का पालन करूंगा जो मैंने आपसे बोला। ठीक है ना। तो वर्ड फॉर वर्ड सही होता है, वर्ड टू वर्ड या वर्ड बाई वर्ड कई बार लोग लगाते हैं, जो कि गलत होता है। आई एम अग्री विद यू, आई एम अग्री, बिकॉज अग्री वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इज मार के बाद वर्ब की आंजी फॉर्म लगानी है, वो एक अलग चीज है। अग्री वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, एम के साथ नहीं आएगा। ये प्रॉपर इतना केवल हो जाएगा,
आई अग्री विद यू, ये यहाँ पे आएगा। हाँ जी अलंकृति एम रिमूव कर देंगे, बिकॉज अग्री वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एम लगेगा तो अब कैन जी फॉर्म लानी पड़ेगी, जिसका कि यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रहा। अगला, ही एंटर्ड इनटू द क्लास, इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर करता हूँ। एंटर के बाद इनटू अ प्लेस नहीं होगा। ठीक है, तो ही एंटर्ड इनटू द क्लास, तो आप यहाँ से इनटू को हटा देंगे। क्यों लगा ही एंटर्ड द क्लास? कुछ नहीं आएगा अलंकृति, नो प्रीपोजिशन। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? एंटर के बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता। तो इन 6 सेंटेंस से आपको अब एक आइडिया लग गया होगा कि बहुत सी चीजें हम लोग इंग्लिश में जो जानते हैं वो सही नहीं होती। क्यों जी? दीपक कुमार तिवारी जी, बेटे दीपक जी, मेमोराइज होने गया आपको ये? हाँ, अदरवाइज मेमोराइज करनी है, एक बार दो बार देखेंगे पढ़ेंगे मेमोराइज हो जाएंगे। इनको अलग से कोई चैप्टर लेके नहीं बैठना कि हम इसे मेमोराइज करने जा रहे हैं। ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आपके पास आ गए, जो आपको ये बता रहे हैं कि भाई इन सब चीज़ों को बारे में जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तब आप कुछ पढ़ेंगे तो आपको समझ में चीज़ें अच्छे से आएंगी। सबसे बड़ी बात तो आपका अप्रोच क्लियर हो गया। ठीक, तो इन सब बातों से हमारे पास क्या आ गया? अभी कभी मेमोराइज करते हैं, वर्ड टू वर्ड या वर्ड बाई वर्ड नहीं होता, वर्ड फॉरवर्ड होता है, जिसका मतलब होता है शब्दशः। अग्री वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक, तो एम के बाद अग्री का कोई सेंस बनता नहीं है। आई अग्री विद यू अपने आप में काफी है। आई अग्री विद यू नेगेटिव होगा तो आई डोंट अग्री विद यू। अगला, ही एंटर्ड इनटू द क्लास, या ही एंटर्ड इनटू द रूम, या ही एंटर्ड इनटू द हॉल। एंटर के बाद बेटे इनटू नहीं आता है, नो प्रीपोजिशन। तीन बातें। बाउंडेशन कोई वर्ड नहीं होता है, जो भी होगा बाउंड्स या रिस्ट्रिक्शंस होगा। 5, अकॉर्डिंग टू मी, गलत है। अकॉर्डिंग टू हिम या अकॉर्डिंग टू हर कर सकते हैं, लेकिन जब मुझे लिखना है मेरे अनुसार तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक मिनट। इन माई व्यू, इन माई व्यू या इन माई ओपिनियन, ये हो सकता है। और माई सेल्फ राज गलत है, क्या हो जाएगा? आई एम राज, ये आ जाएगा। एज पर मी सही है, हमने तो खाली अकॉर्डिंग टू की बात की भाई। ठीक है स्कंद पांडे, मैंने खाली अकॉर्डिंग टू की बात की, अकॉर्डिंग टू के बाद सब्जेक्ट नहीं आता, फर्स्ट पर्सन या सेकंड, फर्स्ट पर्सन इनफैक्ट। ठीक है, चलिए बात आगे बढ़ाते हैं, एकदम स्टार्टिंग से चलते हैं। लेटर के बाद वर्ड आता है, इसको देखिए और जल्दी से पढ़िए, खासकर दीपक तिवारी जी, ध्यान से इसको पढ़िए अच्छे से, एकदम ध्यान से अच्छे से पढ़िए आप।
तो जब पढ़ रहे हैं तो हमें यहाँ क्या दिख रहा है, एक लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर्स जिनकी मीनिंग कंप्लीट होती है उनको अक्षर कहते हैं। ठीक है, एक वर्ड हो गया, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स मिलेंगे, कुछ नया मतलब देंगे तो उन्हें हम फ्रेज बोलेंगे। फ्रेज की बात करेंगे थोड़ी देर के बाद, पहले अभी हमारे पास सेंटेंस दिख रहा होगा आपको। एक शब्द के कई अर्थ भी होते हैं, जैसे हमारे पास आ रहा फॉर के कई अर्थ आपको बताए गए। इसका मतलब आज के बाद चौकन्ना हो जाना है कि अगर आपने किसी भी वर्ड का एक अर्थ निकाला और वो समझ में नहीं आ रहा, अजीब सा लग रहा, तो समझ जाओ कि कुछ मामला गड़बड़ है, कुछ और अर्थ रख के देखो वहां पे। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ, गेम, खेल। अब कोई बोलता है आई एम गेम फॉर इट, कोई बोलता है मान लीजिए ऐसा, सही है गलत है? आई एम गेम फॉर इट सही है गलत है? तो सही। लेकिन जब मैं इसका अर्थ निकाल रहा हूँ आई एम खेल फॉर इट, तो अजीब सा लग रहा सुनने में। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस गेम का मतलब खेल नहीं है, कुछ और भी हो सकता है, जो कि आपको मैं बता दिया। एक शब्द के कई अर्थ भी होते हैं। फॉर का एग्जाम्पल दिख रहा है आपको, दिस इज फॉर यू के लिए, आई वेंट टू हिम फॉर ही ब्रॉट सम न्यूज फ्रॉम माई फादर। ठीक है, तो फॉर यहाँ पे बिकॉज के सेंस में आ रहा है, क्योंकि। ठीक है, अगला, ही वर्क देयर फॉर 3 years, वो वहाँ 3 साल तक काम किया, यहाँ पे फॉर का सेंस आ गया तक। अगला, ही हैज बीन वर्किंग देयर फॉर 3 years, वो वहाँ 3 साल से काम कर रहा है। आगे आपके पास he has been working there for 3 years, ये आपके पास आ गया। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं हम। फ्रेज को पढ़ो ध्यान से, अच्छे से फ्रेज को आप अच्छे से पढ़िए। तो आपको जो मेन बात ध्यान में रखनी है वो यही भाई, कि दो या ज्यादा फिक्स्ड वर्ड्स का ग्रुप जिसकी मीनिंग फिक्स्ड होती है बट कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, उसको फ्रेज कहते हैं। इन द आफ्टरनून, एट डॉन, लुक इनटू, लुक आफ्टर, फॉर गुड, और एट टाइम्स। इन द आफ्टरनून दोपहर में, एट डॉन भोर में, लुक इनटू जांच पड़ताल करना, लुक आफ्टर देखभाल करना, फॉर गुड। देखो भाई दीपक जी, ध्यान रखना, इसको मेमोराइज करना पड़ेगा। आप कहीं पे देखेंगे, मान लो दीपक लेफ्ट इलाहाबाद फॉर गुड, तो लोग अर्थ क्या निकालेंगे, जैसे अलंकृति द्विवेदी क्या अर्थ निकालेंगे कि दीपक ने अच्छे के लिए इलाहाबाद छोड़ दिया, तो दिल्ली चला गया तैयारी करने के लिए, जो भी। और फिर अलंकृति ने पता किया कि दीपक अच्छा वापस कब आओगे, तो दीपक ने कहा आई एम लीविंग दिस सिटी फॉर गुड,
हाँ हाँ, वो तो मैं समझ रही हूँ, वापस कब आओगे? अरे यार, फॉर गुड का मतलब हमेशा के लिए होता है। अच्छा, तो ये क्या है भाई? ये ईडियम होता है ना। तो शब्द आपको कुछ और दिखे, मीनिंग कुछ और निकल के आ गई, तो ये ईडियम है। फॉर गुड माने हमेशा के लिए, एट टाइम्स माने कभी कभी। एट टाइम्स मतलब क्या हो गया? कभी कभी। तो दोपहर में, भोर में, जांच पड़ताल करना, देखभाल करना, हमेशा के लिए और कभी कभी। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें। तो ये आपके पास जो एक से ज्यादा वर्ड्स का ग्रुप आए, ये सब के सब फ्रेजेस हैं, और ये बार बार आपके पास आएंगे जब आप कोई चीज पढ़ोगे। तो कुछ एग्जाम्पल फ्रेजेस ऐसे ही देख लो। 3 प्रकार के फ्रेज होते हैं, मतलब ग्रुपिंग जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। अब जब आप कोई चीज पढ़ोगे ना, तो ये बार बार दिखेगा, तो समझ में नहीं आए कहाँ से मैं इसका अर्थ निकालूं। तो ये अर्थ को निकालने में हेल्प कर जाता है। और चूंकि कॉम्प्रिहेंशन आपके पास आना है, इडियम आपके पास आना है, तो थोड़ी सी जानकारी होगी, तब आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा आपको अच्छे से। तो जैसे एक हो गया शब्द जैसा वैसा ही अर्थ, ये लिटरल हो गया, शाब्दिक अर्थ वाले फ्रेज। एक मुहावरा हो गया, इडियम्स, जैसे आपके पास आ गया फॉर गुड, अच्छे के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए। तो ये क्या? ये इडियोमेटिक आ गया। फिर फ्रेजल वर्ब एक आएगा। तो जल्दी से आप देखो, यहाँ पे आपके पास लिटरल की मीनिंग यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, लिटरल के एग्जाम्पल, मतलब नॉर्मल फ्रेजेस के एग्जाम्पल। इन द मॉर्निंग, इन अ हरी, जैसे अगर दीपक आपको कहना है कि मैं जल्दी में हूँ, आप अगर कहीं पे सेंटेंस लिखा आ गया ही वॉज इन हरी, तो गलत है, ही वॉज इन अ हरी तब जाके सही होगा। अ नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ऐसे ही मेक अ नॉइज, शोर करना, ऑन फुट, पैदल। ठीक है, इस तरीके से चीजें। जल्दी से एक बार आप रीडिंग करो इसकी फटाफट। हाँ जी अलंकृति, हर क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी मेरे ख्याल से, आपको ऐसा बताया गया होगा। और जो भी कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा है जिसमें मैं निशान लगा रहा हूँ, सब आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको ऐप पे अवेलेबल रहेंगी हमेशा, जब तक आपका कोर्स चलेगा तब तक। ठीक है जी। इन द मॉर्निंग, सुबह, इन हरी, जल्दी में, मेक अ नॉइज, शोर करना, ऑन फुट, पैदल, ईच अदर, एक दूसरे, टेक एडवांटेज ऑफ, फायदा उठाना, गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना, इनफैक्ट, वास्तव में, फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए। इन हरी करने में क्या इशू है? दीपक, आपका नाम ये है ना? आपका नाम दीपक है। अब मैं कह रहा हूं इसको दीपिका कर दिया जाए, तो क्या इशू आ गया? कुछ अनर्थ निकल रहा, अर्थ का अनर्थ हो गया। तो बस चीजों को स्वीकारिए। ये सब जो चीजें आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब ऐसे ही नजर आते हैं, तो आपको इसको इसी तरह से एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करो इसको। हर जगह अगर आपके मन में प्रश्न चलता रहे कि यार ये साइंटिफिक वाला चक्कर नहीं है ना, इट्स नॉट साइंटिफिक, ये है तो ये है, भाषा पहले बोली गई, उसके बाद लोगों ने उसको स्वीकार लिया और तब नियम बने। तो बड़े लोगों ने जैसा बोल दिया उसको स्वीकारा गया, और उन्होंने ऐसा बोला तो वैसा स्वीकारा गया, इसलिए वो चीज पैटर्न में चलता चला आया। समझ गए? तो आप जैसे कह रहे हैं कि अर्थ चेंज हो जाएगा, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे है कि भाई ये कुछ होता ही नहीं है, तो अर्थ का क्या? जैसे दीपिका होता तो चलो समझ में आता, अब दीपिका कुछ नहीं होता है, अनर्थ हो गया, तो बस वही चीज है, आप ये मान लेना है कि इन हरि कुछ नहीं होता है, जो भी होता है वो इन अहरि होता है, ऐसा। ठीक है, ये चर्चा हम जारी रखेंगे, अगली क्लास में भी आपको कुछ बेसिक बातें ये बता देंगे, और फिर चैप्टर पे आ जाएंगे। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा सा ये अप्रोच क्लियर हुआ होगा कि हमें कोई चीज़ अगर इंग्लिश में पढ़नी है, तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें परेशान करती हैं।
जो इंग्लिश हम जानते हैं वो भाषा बोलचाल की अलग होती है और स्टैंडर्ड एक अलग भाषा चलती है। ये अंतर आपको समझना है और इसी का यूज आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, दीपक, अलंकृति, स्कंद पांडे क्लियर हो गए, राजू बरनवाल भाई, पंकज शर्मा, संध्या, सब कुछ क्लियर है? अगर आपको सब कुछ क्लियर है तो एक बार चैट पे जल्दी से मैसेज कर दें, भेज दें कि हाँ सब कुछ क्लियर है, जहां तक पढ़ाया गया वहां तक आपको क्लियर है। ठीक है जी, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बाकी मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, रिवाइज जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके अप्रोच को बिल्कुल ये नए तरीके से लेके चले। ठीक, थैंक यू वेरी मच।